बताने आया हूं कि भारत सरकार ने हाल ही में जो है इंडियन पोस्ट जीडी के अंदर कम से कम 44,228 पदों पर भर्तियां निकाली हुई है, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 4,011 पदों पर जो है भर्तियां हैं। तो यहां पर कौन कौन बच्चे इस पर फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में, क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या आयु सीमा है, क्या सारी चीज़ों के बारे में, क्या सैलरी है, सारी चीज़ों के बारे में मैं जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 4,011 पदों पर जो है भर्तियां आई हुई है और भारत के अंदर 44,228 पदों पर जो है जीडीएस यानी कि ग्राम सेवा पोस्ट की जो है भर्ती आई हुई है। सीधी से हमारे गांव में जो बोलते हैं ना कि पोस्टमैन जो आप लोगों के लिए जो है जब आपकी नौकरी लगती है ना, कोई भी आपका जो है जैसे आप लोगों का जो है बैंक से कोई स्टेटमेंट कुछ भी आता है तो वो देने आते हैं, उसी की बस जो है एक जो है जॉब आई हुई है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर 4,011 पदों पर जो है भर्ती आई हुई, जो कि आज तक की मध्य प्रदेश के अंदर की सबसे बड़ी पोस्टों में से मुझे लगता है, भर्तियों में से मुझे लगता है, क्योंकि ना तो यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर यानी कि एमपीपीएससी के अंदर आज तक इतनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, और ना ही जो है एमपी पुलिस के अंदर, ना ही एमपी पटवारी के अंदर, ना ही एमपी के अंदर अब तक कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई हुई है। ठीक है ना। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो में, पूरी की पूरी मैं सिलेक्शन प्रोसेस सारी की सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ, और एक डायरेक्ट लिंक मैं आप लोगों को दूंगा, उसके जरिए आप सभी लोग जा करना सीधे फॉर्म को फिलिप कर सकते हैं, और सीधे आप लोगों को केवल और केवल ना तो पेपर देना, ना कुछ करना, ना तो झंझटबाजी, ना आप लोगों का जो है पेपर में किसी तरीके की लापरवाही, गड़बड़ी और कुछ होने के चांसेस नहीं। सीधे आपके पास एक मेल आएगा और उस मेल के थ्रू आप लोगों को बुलाया जाएगा जो है सर्टिफिकेट जो है एनालिसिस के लिए। जैसे आप लोगों का सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों के सीधे आप लोगों का जो है सिलेक्शन के लिए आप लोगों का जो है बुलावा आएगा। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो है डाक सेवा भर्ती है, ये डाक सेवा की भर्ती है। टोटल जो है भारत के अंदर जो है अलग अलग जो है स्टेटों पर, टोटल स्टेटों की जो संख्या है वहाँ पर जो है भर्ती आई हुई 44,228 पद है इस पर भर्ती पर। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर 4,011 पोस्ट है आई हुई है, और यहाँ पर जो है इंडियन जीडीएस बोला जाता है, जीडीएस, ठीक है ना, भर्ती है। इंडियन पोस्ट जीडीएस की भर्ती है जो 2024-25 का जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। टोटल वैकेंसियों के मैंने बता दिए कि 44,228 पदों पर हैं। यहाँ पर हम बात करें पोस्टों की संख्या की, अगर बात करें कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो दो प्रकार की यहाँ पर पोस्टें हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक को कहा जाता है बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, और दूसरी होती है एबीपीपीएम जिसे बोला जाता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है ना। दो जो है वैकेंसी आई हुई। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सैलरी की जो बात है, जो बीपीएम की सैलरी है यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है ये है जो है 12,000 से लेकर 29,838 रुपये तक, और जो एबीपीएम की है यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, उनकी है 10,000 से 24,470 रुपये तक है। ठीक है ना। यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद क्या है, अगर आयु सीमा की बात करें हम, तो आयु सीमा की यहाँ का बहुत अच्छी आयु सीमा दी गई है। 18 साल की उम्र से, मिनिमम 18 साल की आयु से लेकर और मैक्सिमम यानी कि अधिकतर जो है आयु सीमा है 40 साल यानी 14 ईयर तक के जो है स्टूडेंट इस पर जो है फॉर्म को फ्लिप कर सकते हैं, पेपर को फॉर्म फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद ऑल कैटेगरी के लिए यही है। और अगर हम देखें अलग अलग कैटेगरी वाइज पर जो है रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन क्या है, छूट क्या है, तो उसके लिए एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की छूट है। अगर कोई विकलांग है तो उसके लिए भी 5 वर्ष की छूट है। ओबीसी की बात करूं तो कम से कम 3 साल की छूट है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इसके लिए नो रिलैक्सेशन है, केवल और केवल 14 ईयर है। पीडब्ल्यूएस की बात करूं तो कम से कम 40 साल है। बाकी के लिए भी इसी तरीके से जो है अलग अलग जो है। ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस की मैंने बात बता ही दी। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो केवल और केवल 10th पास मांगा गया है। 10th पास होना चाहिए आप लोगों को, केवल और केवल 10th पास में होना चाहिए। और यहाँ पर जो है सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी तो पूरी तरीके से वो परसेंटेज बेस पर होगी। ठीक है ना। अब मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, अगर आप लोग वही लोग फॉर्म भरे ना जिसके जो है कम से कम 80% से ऊपर हों, क्योंकि वैकेंसियाँ 4,000 पदों पर है, और बहुत सारे जो है बच्चे होंगे जिनके जो है 80% से ऊपर ही बने होंगे, तो ज़्यादातर 80 से ऊपर वालों का जो है मेरिट में नाम आने का, उनके सिलेक्शन होने के ज़्यादातर चांसेस है। तो वही लोग फॉर्म को फिल करें। ऐसा नहीं कि जिनके 40-50 नंबर है वो लोग भी फालतू में अपना जो है समय बर्बाद, पैसा बर्बाद ना करें। ठीक है ना। तो इन लोगों के लिए ठीक है ना।
और मेरिट के हिसाब से सीधे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। यहाँ वहाँ की बात हो, फर्जीवाड़े नहीं होंगे, किसी तरीके का कुछ होने वाला नहीं। आप लोगों को सीधे जाकर ऑनलाइन तरीके से जो है फॉर्म भर देना है। ये एक लिंक दी गई है, आप लोगों को इस लिंक पर जाना है और जाकर सीधे आप लोगों को ना, अगर आप लोगों को नहीं मिलता तो आपको ना सरकारी रिजल्ट खोलना है क्रोम ब्राउज़र पर, वहाँ पर देख लेना है। आप लोगों को वहाँ पर देखेगा जो है इंडियन पोस्ट जीडी भर्ती, तो वहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग को अगर पढ़ना है कुछ तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग वहाँ पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई वहाँ पर आएगा। इसके बाद आप ये सीधी लिंक पर जाएंगे और वहाँ पर जो है क्लिक अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हुए आप अपने जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। 15 तारीख से इसके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। डॉक्यूमेंट की बात करूं तो डॉक्यूमेंट केवल और केवल 3 प्रकार के लगेंगे आप लोगों को। पहले जो है मैं बता दूं कि मार्कशीट लगेगी, 10th की मार्कशीट लगेगी। दूसरी बात करूं तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा आपका, यानी कि आप लोगों का जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद आयु सीमा की बात करूं तो देखिए एज यानी कि उम्र सीमा के लिए तो आप लोग 10th का सर्टिफिकेट ही रहता है, 10th की मार्कशीट ही रहता है। उसमें भी आप दे सकते हैं अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं, अलग अलग जो है चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जैसा कि मैंने बताया आप लोगों के लिए। तो इस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बहुत बेहतर है आप लोगों के लिए। और जितने भी लोग ना इसके लिए एलिजिबल है, जितने भी लोगों को लगता है कि हमारे 80% से ऊपर मार्क्स है, उन लोगों को मैं ज़रूरी बताना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर फॉर्म भरें। आप लोगों का सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हो जाएगा। और आप अपने गाँव में रहकर अच्छी तैयारी के साथ अपने जो है पूरे अपने गाँव परिवार के साथ रहकर अपनी जो इस जो है पोस्ट को पा सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी जॉब को गांव में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस मैं यही बताना चाहता था। तो सभी लोग, जितने भी लोग एलिजिबल हैं, और मैं कहना चाहूँगा अगर जानकारी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरीके की मैं इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आप लोगों के लेते आता रहता हूँ, ठीक है ना।